भरत जी ने माता से कहा, है माता, हमारा उत्तम कुल, महाराज दशरथ जैसे पिता, राम जैसे भाई, सीता जैसी भाभी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाई, और जननी तू जननी भई विधि तन कवन बसाए। अरे अगर यही था तो जन्मते ही क्यों नहीं मुझे मार दिया। मैं बड़ा भागा हूं कि जो मैंने तुम्हारे कोख से जन्म लिया है। हमारे हित के लिए नहीं, अरे कुलघातनी, तूने रघुवंश की नींव को ही खोखला कर दिया। मैं कभी भी राज नहीं स्वीकार कर सकता हूं। आज से मैं तुमको मां नहीं कहूंगा। इतना कह करके भरत जी कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या ने देखा कि मानो राम ही वापस आ गए हों। भरत को अपने हृदय से लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा धीरज धारण करो। मैंने तो अपनी आंखों से राम को बन जाते हुए देखा है। उनके साथ में पुत्र वधू सीता और सुकुमार लक्ष्मण भी चले गए। मेरा हृदय दुख से फट रहा है। मेरे ही समक्ष अवधेश्वर का निधन हो गया। मैं बड़ी अभागिनी हूं। उसी समय पर वहां पर गुरुदेव आते हैं। गुरुदेव ने भरत को सांत्वना दिलवाई और कहा, हे भरत, प्रथम तो महाराज की अंत्येष्टि क्रिया का प्रबंध किया जाए। तो भरत जी ने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार महाराज दशरथ के मृत शरीर को नाव से, तेल की नाव से बाहर निकलवा करके शुद्ध जल से स्नान करवाते हैं और जो भी मृतक के लिए कार्य होते हैं वो गुरुवर वशिष्ठ जी ने करवाए। सरयू के तट पर चिता सजाई गई। गई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर सनय विलासी। चंदन अगर बार बउआए, सब सुगंधबु चित छवि चाए। सरज तीर रचि चिता सुहाई, जनु सुरपुर सो पान सुहाई। जनु सुरपुर सो पान सुहाई। जनु सुरपुर सो पान सुहाई। पंचतत्व में विलीन हो गए। केवल यशस्व गाथा समाज के समक्ष में युगों युगों से साकार हो गई। जब मृतक संस्कार के दिन समाप्त हो गए तो राजसभा में सभी लोग उपस्थित हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कयो रघुना मुनिनाथ।
हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधाता ने अपने साथ में रखे हैं। इतने जो संसार के यशस्वी या अपयश के देने वाले संयोग हैं। जिन वचनों के लिए महाराज ने प्राणों का उत्सर्ग किया, जिन वचनों के लिए राम वन को चले गए, उन्हीं वचनों को पालन करने के लिए अब तुम्हें अयोध्या का राज सिंहासन संभालना है। मंत्री भी यही कहते हैं एक स्वर से, माताएं भी सभी एक स्वर से यही कह रही हैं। तो भरत जी ने सभी की बातों का समर्थन करते हुए कहा, गुरुदेव आप सब लोग हमारे हितैषी हैं, आप हमारे लिए शुभेच्छु हैं। आप सबके सत्परामर्श से मैं या महाराज के द्वारा दिया गया राज्य अवश्य स्वीकार करता। लेकिन जब तक हम राम जी, भाभी सीता और अनुज लक्ष्मण के दर्शन नहीं कर लेता हूँ, एक बार उनको यहाँ वापस लाने के लिए प्रयास नहीं कर लेता हूँ, और ये राज सामग्री जो उनके राज्याभिषेक के लिए एकत्रित की गई थी, वह सब सामग्री लेकर के जब तक जहाँ पर भी वो रुके हुए हैं चित्रकूट तक जाकर के उनका आशीर्वाद नहीं ले लेता हूँ, तब तक के लिए मैं राज सिंहासन नहीं ग्रहण कर सकता। मैं एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ, जो कोई भी हमारे साथ में चलना चाहता हो वो कल प्रातःकाल चल सकता है। हे गुरुदेव, यदि आप मुझको इस समय कोई आयस देना चाहते हैं, आज्ञा देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें आज्ञा प्रदान करें। वशिष्ठ जी भरत जी के निर्णय से अभिभूत हुए। उन्होंने उनके राम की भक्ति की सराहना की और संपूर्ण समाज में भरत जी की एक सुंदर छवि लोक प्रतिष्ठित हुई, जो कैकेयी के द्वारा वरदान मांगने के कारण से धूमिल हो रही थी। शेष कथानक अगले भाग में जारी है।